दोस्तों, आज मैं कली हनुमानी पुस्तक के तीसरे अध्याय अवर्णीय का वर्णन के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही अद्भुत है। इसमें आपको बहुत ही गूढ़ जानकारी जानने को मिलेगी। तो विलंब न करते हुए दोस्तों, अब मैं चैप्टर को शुरू करता हूं। अधमरे कुत्ते से आ रही बदबू ने जिस समय बाबा, उर्वा, धनुष्क तथा वसंत को उनके रास्ते से भटकाया और उनको विचित्र स्थितियों में डाला, ठीक उसी समय जंगल के दूसरे भाग में कुछ मातंग महिलाओं ने एक भयानक गंध में सांस लिया। वे महिलाएं ईंधन के लिए लकड़ियां चुनने जा रही थीं। उस गंध का अर्थ था समीप ही किसी तेंदुए की उपस्थिति। उन्होंने अपना रास्ता बदलकर लंबा रास्ता चुना। उन्होंने एक दिन पहले लकड़ियां काटकर एक जगह पर डाली थी। वे उसी जगह पर जा रही थी। जब वे तेंदुए की गंध से दूर पहुंच गई, तब जाकर उनका आपस में बातचीत करने का साहस हुआ। बातचीत की शुरुआत वसंत की पत्नी जानकी रूपा ने की। वह बोली, कैसी दयनीय स्थिति है हमारी। हम दयनीय कठपुतलियां हैं, व्यक्ति नहीं। हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस रास्ते पर भी नहीं चल पा रहे हैं। स्वेच्छा की अवधारणा मिथ्या है। कुछ अदृश्य एवं अज्ञात शक्तियां हमें नियंत्रित कर रही हैं। एक राज्य में जो मिथ्या है वह दूसरे राज्य में सत्य हो सकता है। एक छोटे कद की पतली मातंग कन्या बोली। उसका नाम उर्मी था। उसने आगे कहा, मैंने बाबा को अपनी स्वेच्छा शक्ति से असंभव कार्य करते हुए देखा है। हमारे समाज के वृद्धजन अपनी शक्तियां दिखाते नहीं हैं, परंतु जब आवश्यकता पड़ती है तो अपनी स्वेच्छा शक्ति का भरपूर प्रयोग करते हैं। आत्मज्ञान से सब कुछ संभव है। 41 वर्ष पहले जब हनुमान जी हमारे गांव में आए थे, तब उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसी का प्रयोग करके हमारे वृद्ध मातंगजन चमत्कार करते हैं। उर्मी और जानकी रूपा की आयु में 20 वर्ष का अंतर था, तो भी वे घनिष्ठ सहेलियां थीं। सभी मातंग यह मानते थे कि उर्मी मानसिक रूप से 80 वर्ष की महिला थी, जो 20 वर्ष की देह में फंसी हुई थी। देवताओं ने भी उसे अगले मातंग प्रमुख उर्वा की होने वाली पत्नी घोषित कर रखा था। इन्हीं सब कारणों से सभी मातंग उसका विशेष आदर करते थे। जानकी रूपा बोली, चलो आज और अभी से कठपुतलियां बनना बंद कर देते हैं। उसी रास्ते चलते हैं जिस रास्ते चलने की हमारी इच्छा है। चलो उसी रास्ते चलते हैं जहां से तेंदुए की उपस्थिति की गंध आ रही है। उसके चेहरे की कृत्रिम मुस्कुराहट यह दिखा रही थी कि वह केवल उर्मी के चेहरे पर कुछ विशेष प्रतिक्रिया लाने के लिए यह सब बोल रही थी। नहीं, वह नियमों के विरुद्ध होगा। जैसा कि आप जानती हो, हम मातंग उस रास्ते पर कभी नहीं चलते हैं जिस रास्ते पर तेंदुए ने अपनी गंध छोड़ी हो। उर्मी ने ठीक उसी प्रतिक्रिया के साथ उत्तर दिया जैसी जानकी रूपा ने अपेक्षा की थी। आगे भी उर्मी और जानकी रूपा में कई तरह की बातें हुई। दानव हमला, उर्मी चिल्लाई। लकड़ी इकट्ठा करते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था जब उसे अपनी बाहों में फड़फड़ाहट अनुभव हुई। पहले तो उसने सोचा कि उसे फड़फड़ाहट का भ्रम मात्र हुआ है, परंतु जब उसकी पूरी देह झटके खाने लगी, तब उसने पूरी शक्ति से अपनी समूह की दूसरी महिलाओं को पुकार लगाई जो इधर उधर लकड़ियां इकट्ठा करने के कार्यों में जुटी थी। जानकी रूपा और 4 अन्य महिलाएं उसको संभालने के लिए उसके पास आई और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एक सुरक्षित जगह चुनकर वहां से आसपास की नुकीली चीजों को हटाया ताकि उर्मी उस दानव के साथ संघर्ष के दौरान घायल न हो। उस दानव को मिर्गी का दौरा भी कहा जा सकता है। उर्मी उससे पहली बार नहीं लड़ रही थी। बचपन से ही वह भयानक अनुभव उसके जीवन का एक नियमित भाग बन गया था। इस दृश्य को अनजान पुरुष भी देख रहे थे, जो वहां से कुछ दूर स्थित एक पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। वे दोनों उन 3 जनों में से थे जिनको बाबा ने कुछ समय पहले अपना क्रोधी रूप दिखाया था। जब दौरे पड़ने बंद हो गए तो उर्मी चैन से एक पेड़ के नीचे लेट गई। उसकी सहेलियां उसे छोड़कर अपने काम में लग गई। उसका तन व्यथित और थका हुआ था, परंतु उसके मन में थे कुछ प्रश्न, कुछ विचार और देवताओं के प्रति कुछ शिकायतें। राक्षसों ने उसके तन के मांस और खून में ऐसा क्या स्वादिष्ट पा लिया था
कि वे बार बार आकर दावतें करते थे, और देवताओं ने उसमें ऐसी क्या कमी ढूंढ ली थी कि वे उसे राक्षसों से बचाने के लिए नहीं आते थे। जहां तक उसे स्मरण था, उसने कभी एक चींटी को भी हानि नहीं पहुंचाई थी, तो उसे क्यों बार बार इस असहनीय पीड़ा को झेलना पड़ता था। उसकी यह शिकायत पूरी तरह निराधार थी कि देवता उसकी रक्षा नहीं कर रहे थे। सच यह था कि स्वास्थ्य के जुड़वा देवता, जिन्हें अश्विन कहा जाता है, उस समय उसके पास उपस्थित थे और उसको स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। दौरा पड़ने का पहला चिन्ह मिलते ही वे उसकी सहायता के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने दौरा रोकने की हर संभव चेष्टा की, परंतु हर बार की तरह इस बार भी विफल रहे थे। अश्विन देवों द्वारा किसी भी रोग का निवारण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति भी अपने आप में अनोखी है। यह पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि काल आकाश अनंत है। यदि काल आकाश के इस बिंदु पर कोई देह अस्वस्थ है, तो किसी दूसरे बिंदु पर वह देह स्वस्थ है। वे दो बिंदु अस्तित्व के दो समानांतर तलों पर भी हो सकते हैं। एक जागृत आत्मा एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है, किंतु एक सुषुप्त आत्मा को माया इस भ्रम में रखती है कि अस्वस्थ देह तल ही एकमात्र वास्तविकता है। यह भ्रम पैदा करने के लिए माया कई हथकंडे अपनाती है। यदि कोई आत्मा एक क्षण के लिए भी माया के जबड़े से मुक्त हो जाती है, तो भी वह एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है और स्वस्थ देह में प्रवेश कर सकती है। अश्विन देव यही करने का प्रयास कर रहे थे। वहां पर उपस्थित सभी प्राणियों के लिए अश्विन देव अदृश्य थे। उर्मी वहां आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसको भी उनकी उपस्थिति का भान नहीं था। कुछ देर पश्चात वहां हनुमान जी आ गए। हनुमान जी के आते ही दोनों अश्विन देव उर्मी के दोनों ओर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खेद जताते हुए वे बोले, हनुमान जी, पता है कि मातंग आपको बहुत प्रिय हैं। आप उनको पीड़ा में नहीं देख सकते हैं, परंतु उर्मी के विषय में हम लाचार हैं। हमने अपना पूरा ज्ञान और विशेषज्ञता झोंक डाली है, परंतु अब तक हम माया का वह हथकंडा नहीं पहचान पाए हैं जो उर्मी की आत्मा पर पकड़ बनाए हुए है। हनुमान जी उर्मी के पैरों की ओर खड़े थे। वे उसके चेहरे पर दिव्य दृष्टि डालते हुए उसके सिर की ओर बढ़े और वहां पर पड़े एक पत्थर पर विराजमान हो गए। वह पत्थर पहले वहां नहीं था, अचानक ही प्रकट हुआ था। अश्विन देव भी उर्मी के दोनों ओर बैठ गए। हनुमान जी ने कहा, हे अश्विन देवो, मैं जानता हूं कि माया उर्मी की आत्मा को भ्रम में रखने के लिए कौन सा हथकंडा अपना रही है। मेरे पास एक योजना है, चलो उस पर कार्य करते हैं। हनुमान जी की योजना का एक भाग था उर्मी को उसके पिछले जन्म का एक घटनाक्रम स्मरण कराना। भूले हुए अतीत और अनदेखे भविष्य की सूचना का रोपण किसी आत्मा की यात्रा पर एक लंबा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए जो महात्मा यह रोपण करते हैं, वे पहले आत्मा को इसके लिए तैयार करते हैं। आत्मा को कर्म, इच्छा, काल, आकाश, माया आदि के बारे में ज्ञान देना उसी तैयारी में आता है। हनुमान जी ने अपने आंखें बंद की। अश्विन देवों ने अपने हाथ मिलाकर एक कमल की आकृति बनाई और उस आकृति को उर्मी के नाभि के ऊपर हवा में स्थित किया। हनुमान जी ने बोलना शुरू किया, परंतु उनके शब्द हवा में नहीं तैरे, केवल उनके होंठ हिल रहे थे और उनके शब्द सीधे उर्मी के मस्तिष्क में उतर रहे थे। मेरी बच्ची, आप थकी हुई हो, चलो मैं आपके मस्तिष्क को इस विश्व के रहस्यों के ज्ञान का भोजन करवाता हूँ। यह एक ऐसा भोजन है जो औषधि लेने से पहले करना आवश्यक है। आपके लिए यह ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है, जिसमें सितारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड समाये हुए हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि यह ब्रह्मांड उसके लिए कैसा प्रतीत होगा जो काल आकाश में बंधा हुआ नहीं है? मैं जब चाहूं काल आकाश के बंधन से मुक्त हो सकता हूं। जैसे ही मैं काल की सीमाओं के बाहर जाता हूं, तो कुछ भी रहस्य नहीं रहता। जो कुछ भी हो चुका है और जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब रहस्य के डिब्बे से बाहर निकल आता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसे शब्द अर्थ खो देते हैं। हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है आदि वाक्यांशों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से हो चुका है। मैं ब्रह्मांड की कोई भी घटना कभी भी अपनी इच्छा से देख सकता हूँ, चाहे वह घटनाक्रम वर्तमान क्षण के अतीत में हो
अथवा भविष्य में। आप काल आकाश के जाल में फंसी हुई हो। आपके लिए यह ब्रह्मांड दृश्यों से बना दिखाई देता है। आप उन वस्तुओं को छोटा, बड़ा, जीव, निर्जीव आदि वर्गों में विभाजित करती हो, परंतु काल आकाश के जाल से स्वतंत्र आत्मा के लिए यह ब्रह्मांड दृश्यों से बना दिखाई देता है। ऐसी आत्मा किसी भी दृश्य को चुनकर ऐसे ही जी सकती है जैसे वह दृश्य उसके साथ ही घटित हो रहा है। कुछ क्षण के लिए आप अपनी उर्मी नामक पहचान को त्याग दो। मान लो कि आप काल आकाश से बाहर निकल गई हो। आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई स्मृतियां नहीं है। आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि यदि आप कुछ होती तो काल आकाश के भीतर होती, बाहर नहीं। यदि कुछ न होना अर्थात शून्यता की कल्पना करना कठिन है, तो कल्पना करो कि आप प्रकाश का एक बिंदु मात्र हो। मैं देख रहा हूं कि आप अब भी उर्मी नामक पहचान से जुड़ी हुई हो। उसे छोड़ दो, आप शून्य हो। आप प्रकाश की एक बिंदु मात्र हो और आप काल आकाश के गोले में प्रवेश के लिए तैयार हो। वहां पर अनगिनत दृश्य घटित हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वहां पर अनगिनत दृश्य घटित हो चुके हैं। उन दृश्यों में से आप एक दृश्य जीने के लिए काल आकाश के गोले में प्रवेश कर रही हो। हनुमान जी उर्मी को वैभव नाम के किरदार के दृश्य को जीने के लिए कहते हैं। उर्मी कहती है, मैं प्रकाश का एक बिंदु मात्र हूं। मैं काल आकाश के इस गोले के बाहर तैर रही हूं। यह दृश्य पता नहीं इस गोले में कितना भीतर घटित हो रहा हो। वहां तक जाने के लिए कदाचित मुझे करोड़ों मील की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसमें कदाचित अरबों वर्षों का समय लगे। उर्मी कहती है, मैं प्रकाश का एक बिंदु मात्र हूं। मैं काल आकाश के इस गोले के बाहर तैर रही हूं। यह दृश्य पता नहीं इस गोले में कितना भीतर घटित हो रहा हो। वहां तक जाने के लिए कदाचित मुझे करोड़ों मीलों की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसमें कदाचित अरबों वर्षों का समय लगे। यदि आप शून्य सुरंगों के रास्ते जाओगी तो आपको न तो समय के धागों को छूना पड़ेगा और न ही आकाश के द्रव को, अर्थात आप काल आकाश के इस गोले के किसी भी बिंदु पर बिना कोई समय लिए पहुंच सकती हो। हनुमान जी ने ऐसा कहा। उर्मी ने पूछा, यह कैसे संभव है देव? इस गोले में सुरंग कहाँ है? समय के धागों से बना यह खांचा आकाश के द्रव से पूरी तरह भरा हुआ है। मुझे तो इसमें कोई सुरंग नहीं दिखाई दे रही। हनुमान जी ने कहा, हाँ, इसमें सुरंग है, अपितु सुरंगों की एक भूल भुलैया है। एक तार की कल्पना करो जो एक खूंटी से दूसरे खूंटी तक बंधा हुआ है। उसके ऊपर पानी डालोगे तो वह पानी से भीग जाएगा, परंतु यदि उसके ऊपर आप एक ऐसा द्रव डालो जिसका वह तार प्रतिरोध करता हो, वह द्रव्य तार को नहीं छू पाएगा। तार और उस द्रव के बीच एक थोड़ा सा रिक्त स्थान रह जाएगा। चाहे आप उस तार को कितना भी द्रव में डुबाओ, वह तार द्रव को नहीं छुएगा। तार और द्रव के बीच सदा रिक्त स्थान रहेगा। समय के तारों और आकाश के द्रव के बीच भी ऐसा ही कुछ होता है। समय के तार एक ऐसा प्रतिरोधी बल पैदा करते हैं जो आकाश के द्रव को समय के तारों के साथ छूने नहीं देता है। वही रिक्त स्थान सुरंग है। इसी प्रकार काल आकाश में ऐसी ही सुरंगों की भूल भुलैया है। हर सुरंग में काल आकाश का एक अलग दृश्य प्रदर्शित हो रहा है। उर्मी बोली, जैसा कि मैं कल्पना कर पा रही हूँ, यह ब्रह्मांड काल आकाश से बना एक मंच है जिस पर यह महान नाटक चल रहा है, और ये शून्य सुरंगे दर्शकों के लिए बने वे गलियारे हैं जहां से उस नाटक के दृश्य देखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इनमें से एक सुरंग ऐसी है जहां से वैभव द्वारा आम खाने का वह दृश्य दिखाई देता है। हनुमान जी बोले, आप न केवल इस दृश्य को 3 आयामों में देख सकती हो, अपितु इस दृश्य की आवाजें, गंध और स्पर्श को भी अनुभव कर सकती हो। आप इस दृश्य को ऐसे जी सकती हो जैसे आप वैभव हो। मैं आपको उस सुरंग में भेजता हूं जहां से उस दृश्य की जीवंत तस्वीरें उपलब्ध हैं। आप वहां पहुंचती हो, परंतु आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। सुरंग की जिन दीवारों पर आपको वैभव द्वारा आम खाने का वह दृश्य दिखाई देना चाहिए था, वे दीवारें रिक्त हैं। वे दीवारें एक बेलनाकार श्वेत पटल की तरह लग रही हैं। आप पूछती हो, क्या गड़बड़ है? इस पटल पर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है?
यदि श्वेत पटल पर एक आम का चित्र होता तो भी क्या आप उसे देख पाती? आप शून्य हो, आपको कुछ नहीं पता है कि आम कैसा दिखता है और कैसी गंध देता है। आपके पास वह अनुभव नहीं है जो अनुभव किसी को विभिन्न पदार्थों में अंतर करना सिखाते हैं। उन अनुभवों के बिना आप सजीव और निर्जीव, गतिमान और अगतिमान, छोटा और बड़ा, कोमल और कठोर, काला और श्वेत, अंधेरा और प्रकाश, गोल और चकोर, वस्तु और अवस्तु आदि में भेद नहीं कर सकती। जो दृश्य आप जीना चाहती हो वह बिल्कुल आपके सामने घटित हो रहा है, परंतु आपके पास उस द्रव्य को जीने के लिए आवश्यक अनुभव नहीं है। उर्मी पूछती है, हे देव, जिन अनुभवों की आप बात कर रहे हैं उन अनुभवों को अर्जित करने के लिए वैभव नामक किरदार को पूरा जीवन लगा है। क्या इसका अर्थ यह है कि इस एक दृश्य को जीने के लिए मुझे पहले वैभव के जीवन के सभी दृश्य जीने होंगे? इस जीवन को ही क्यों, कदाचित उसके पिछले जन्मों के दृश्य भी जीने होंगे। आगे हनुमान जी कहते हैं कि जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप एक अनुभव अर्जित करती हो। जब आप एक दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो परंतु जी नहीं पाती हो, तब भी आप एक अनुभव अर्जित करती हो। अनुभव क्या है और वह कहाँ संग्रहित होता है? आप एक अनुभव की कल्पना एक प्रकाश की छोटी पोटली के रूप में कर सकती हो। हर प्रकाश की पोटली अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि उस पोटली के भीतर उस अनुभव की विशिष्ट सूचना भरी हुई है। तो भी हम प्रकाश की पोटलियों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, लाल पोटलियां और हरी पोटलियां। जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप हरी पोटली अर्जित करती हो, जिसे कर्म कहते हैं। आप जब किसी दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो तो आपको लाल रंग की पोटली प्राप्त होती है, जिसे इच्छा कहते हैं। जब इच्छा फलित हो जाती है तो कर्म में बदल जाती है, अर्थात लाल पोटली में बदल जाती है। हनुमान जी बताते हैं कि वैभव के जन्म के समय भी उसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व था, एक विशिष्ट देह और एक विशिष्ट परिवार। वह सब कहां से आया? उसके पिछले जन्मों के अनुभवों से, उन कर्मों व इच्छाओं से जो उसने जन्म और मरण के चक्र में घूमते हुए अर्जित किए। वैभव द्वारा आम खाने का दृश्य साधारण दृश्य लगता है, परंतु इस दृश्य में सहस्त्रों वर्षों के दृश्यों से अर्जित अनुभव अर्थात कर्म और इच्छाएं समाहित हैं। उर्मी कहती है, हे देव, मैं भी तो यही कह रही हूं। यह साधारण इच्छा जीने के लिए मुझे उसके वर्तमान जीवन और उसके पिछले जन्मों के अनगिनत दृश्यों से अनुभव इकट्ठा करने पड़ेंगे। उसकी आत्मा ने सहस्त्रों वर्षों से जो हरे और लाल रंग के प्रकाश की पोटलियां इकट्ठा की हैं, वे सब मुझे चाहिए इस दृश्य को जीने के लिए। हनुमान जी कहते हैं, दृश्य पहले ही घटित हो चुके हैं, अनुभव पहले ही लिए जा चुके हैं। कर्म और इच्छाओं की प्रकाश की पोटलियां इस दृश्य को जीने के लिए आपको चाहिए, वे उस शून्य सुरंग में पहले से ही उपलब्ध हैं, जहां से यह दृश्य देखा और जिया जा सकता है। हाँ, जिस शून्य सुरंग में आप उस समय यह दृश्य जीने के लिए उपस्थित हो, उस शून्य सुरंग में उस दृश्य के लिए आवश्यक सभी कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां उपस्थित हैं। उर्मी पूछती है, तो मैं यह दृश्य क्यों नहीं जी पा रही हूं? क्यों नहीं जी पा रही हूं देव? उर्मी पूछती है, तो मैं यह दृश्य क्यों नहीं जी पा रही हूं देव? इस शून्य सुरंग की दीवारें खाली पटल जैसी क्यों है? हनुमान जी बोले, आप शून्य हो। इस दृश्य को जीने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, आपको एक पहचान धारण करनी पड़ेगी, आपको कर्म और इच्छाओं से बना एक परिधान पहनना पड़ेगा। परंतु कैसे देव? उर्मी पूछी। हनुमान जी बोले, इस सुरंग के बीचों बीच जो समय के तार लटक रहे हैं उन पर सवार हो जाओ। इच्छा और कर्म की प्रकाश पोटलियां आपके ऊपर स्वतः आकर लग जाएंगी। इस तरह आपको एक प्रकाश की देह प्राप्त होगी, जिसे लिंग कहा जाता है। लिंग की ज्योति जब इस सुरंग की दीवारों पर पड़ेगी तो आपको वह दृश्य दिखेगा जिसे देखने के लिए आप इस सुरंग में आई हो। उर्मी बोली, केवल दिखेगा? एक दर्शक की तरह मैं दृश्य को जीना चाहती हूं देव। विस्तार में बताने के बाद हनुमान जी संक्षेप में समझाते हुए कहते हैं
कि समय के तारों पर सवार होते ही आप शून्य नहीं रहोगी, आप वैभव की पहचान धारण कर लोगी। आप इस दृश्य को ऐसे जियोगी जैसे आप वैभव हो। जब यह दृश्य समाप्त होता है तो आपके पास विकल्प है कि या तो आप समय के तारों से नीचे उतरकर अपनी शून्यावस्था में पुनः लौट सकती हो, या तारों पर सवार होकर अगले दृश्य में प्रवेश कर सकती हो। कटु सत्य यह है कि समय के तारों पर चढ़ना सरल है, परंतु उतरना कठिन है। हो सकता है कि आप एक दृश्य को जीने के लिए समय के तारों पर चढ़ो और करोड़ों दृश्य जीने के पश्चात उतर पाओ। समय के तारों पर चढ़ने और उतरने के बीच की आपकी यात्रा को आत्मा का नाम दिया जाएगा। चाहे आप कितने भी दृश्य जियो और कितना भी समय के तारों पर बिताओ, वह केवल एक आत्मा की यात्रा मानी जाएगी। आप दृश्य 5 को जीने के लिए समय के तारों पर चढ़ो और उतर ना पाओ तो कदाचित वैभव के जीवन के सहस्त्रों दृश्य को जीती रहोगी और उसके बाद भास्कर नामक किरदार के दृश्य को जियोगी और आगे ऐसे ही यह यात्रा चलती रहेगी। जब तक आप समय के तारों से नहीं उतर जाती, आपकी गिनती केवल एक आत्मा के रूप में होगी। आत्मा को हम प्रायः उसके किरदारों के नाम से जानते हैं। मान लो कि आप दृश्य 5 को जीने के बाद तुरंत समय के तारों से उतर जाती हो और उसके बाद शून्य सुरंगों से होते हुए दृश्य क में पहुंचती हो, जो उसी किरदार वैभव के जीवन का ही एक दृश्य है। जिस आत्मा ने दृश्य 5 जिया और दृश्य क को जिया, दोनों अलग अलग आत्माएं कहलाएंगी। उर्मी बोली, हे देव, आत्मा की परिभाषा बताने के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, परंतु इस समय मेरी रुचि यह जानने में अधिक है कि एक बार समय के तारों पर चढ़ने के बाद उनसे उतरना कठिन क्यों हो जाता है। हनुमान जी बोले, यह समझने के लिए आपको इस ब्रह्मांड को 2 भागों में देखना होगा, आंतरिक संसार और बाहरी संसार। आंतरिक संसार शून्य सुरंगों की वह भूलभुलैया है जिसमें लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियां यानी कर्म और इच्छाएं हैं। समय के तार हैं जो सुरंगों के बीचों बीच होकर गुजरते हैं। आकाश का द्रव्य है जो इस सुरंगों की श्वेत पटल जैसी वह दीवार बनाता है जिस पर दृश्य दिखाई देते हैं। आप अर्थात शून्य जैसे ही समय के तारों पर सवार होते हो, लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटियां आपके ऊपर लद जाती हैं और आपको प्रकाश की एक देह प्राप्त होती है। इसके बाद आप काल के तारों पर फिसलते हुए दृश्य जीते हो। बाहरी संसार वह संसार है जिसमें दृश्यों के किरदार उपस्थित हैं। सभी दृश्य वहां पर पहले ही घटित हो चुके हैं, उनमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। हाँ, आप जिस भी दृश्य की कल्पना करोगी वही दृश्य कहीं न कहीं बाहरी संसार में पहले से ही उपस्थित है। किसी दृश्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी परिवर्तन आप किसी दृश्य में लाने की इच्छा रखती हो, वह परिवर्तन किसी दूसरे दृश्य में पहले से ही हो रखा है। समस्या पैदा करता है इन शून्य सुरंगों का टेढ़ा मेढ़ा और अनियमित आकार। यदि हर दृश्य को जीने के बाद आप पुनः शून्य बन जाती हो तो आप एक साधारण आत्मा नहीं हो बल्कि एक देव आत्मा हो। साधारण आत्माएं अपने प्रकाश की देह के साथ इतना आसक्त हो जाती हैं कि उसे छोड़ नहीं पाती। साधारण आत्माएं उन कर्मों की पुटलियों का त्याग नहीं कर सकती जिनसे उनको एक पहचान प्रदान हुई है। एक साधारण आत्मा जैसे ही किसी दृश्य को जीना शुरू करती है, आंतरिक संसार को भूल जाती है और बाहरी संसार से आसक्त हो जाती है। उसे यह अनुभव होता है कि वह समय के तारों से चिपक गई है और उसके पास समय के साथ साथ एक दृश्य से दूसरे दृश्य में घिसटते चले जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बाहरी संसार एक महाकाय प्रलोभन है जिसके पास आपको आसक्ति में डालने के लिए अनगिनत हथकंडे हैं। कोई भी आत्मा अपनी प्रकाश की देह को इतना लचीला तो बना सकती है कि वह जो दृश्य चाहे उसे जीने के लिए किसी भी सुरंग में घुस सके। उदाहरण के तौर पर आपकी आत्मा इस समय उर्मी नामक किरदार के जीवन के दृश्य को जी रही है। इस समय आपके किरदार को मिर्गी के दौरों की एक भयानक रुग्णता है। आप ऐसे दृश्य जीने की इच्छा रखती हो जिसमें आपका किरदार स्वस्थ हो। हनुमान जी आगे बोले, यदि आपको अपने ऊपर लदे कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को त्यागने में कोई कठिनाई नहीं है तो आप अभी और इसी समय किसी भी शून्य सुरंग में घुसकर कोई भी दृश्य जी सकती हो। उर्मी बोली, हे देव,
मुझे कोई भी कर्म और इच्छा की पोटली पकड़े रहने में रुचि नहीं है। आप चाहें सभी प्रकाश की पोटलियों को ले लो, परंतु कृपा करके मुझे एक स्वस्थ जीवन दो। उसके लिए मुझे जो कुछ भी देना पड़े मैं तैयार हूं। हनुमान जी बोले, उनको त्यागना इतना सरल नहीं है। उनको त्यागना अपने एक अंग को त्यागने के समान कठिन है। आपकी धारणाएं, आपके विचार, आपकी आसक्तियां और जो कुछ भी आपको उर्मी होने का भान कराता है, वह सब कुछ उन कर्मों और इच्छाओं के कारण है जो आपकी आत्मा पर लदे हैं। प्रकाश पोटलियां छोड़ने का अर्थ है पहचान छोड़ना। उर्मी पूछती है, हे देव, मेरे जैसी साधारण आत्मा के लिए सभी कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को त्यागना संभव नहीं लगता। क्या केवल उन प्रकाश की पोटलियों को त्यागा जा सकता है जो मेरी देह के रोग का कारण बनी है? हनुमान जी बोले, परंतु आप पोटलियों को पहचानोगे कैसे? केवल ऋषि मुनि उनको पहचान सकते हैं। मुझे पता है कि कौन सी प्रकाश पोटलियां आपके रोग का कारण बन रही हैं। मैं शल्य चिकित्सा द्वारा उनको हटाने जा रहा हूं। मैंने यह कर्म और इच्छा का ज्ञान इसलिए आपको दिया ताकि आप उन पोटलियों से अपनी पकड़ ढीली कर लो और मेरा शल्य चिकित्सा का काम सरल हो जाए। प्यारे मित्रों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगली वीडियो में।